भाई सोनल, यार सिर फटा जा रहा है, यार बाल नोचने का मन कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब किस तरीके की अलग अलग बला है। एनटीपीसी के जॉब नोटिफिकेशन में भर भर के पीएसयू लिखा हुआ है। इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी के जॉब नोटिफिकेशन में पीएसयू कंप्लीटली नदारद है। अब तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पीएसयू गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं, और अगर है तो यहां जॉब स्टेबिलिटी होगी या नहीं, और अगर पीएसयू गवर्नमेंट जॉब है तो फिर गवर्नमेंट जॉब किस तरीके की जॉब है। यार प्लीज हेल्प मी आउट। हेलो, आई एम सोनल कुमार अग्रवाल, एजुकेटर एट अनअकैडमी। आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एग्जैक्टली इस पेन पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, पीएसयू वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। और कुछ फॉर्चुनेट बच्चे जिनके पास दोनों अपॉर्चुनिटी होगी, दोनों एग्जाम क्रैक कर लिए हैं, तो उनको मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा कि दोनों में से कौन सा जॉब सिलेक्ट करें। इन दोनों के डिफरेंसेस को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, आपने अलग अलग फॉर्म भरा होगा, ये अलग अलग कंपनीज के नाम सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीएचईएल। आपने सुना होगा भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, गेल। ये सब के सब पीएसयूज हैं। जबकि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब के सब गवर्नमेंट जॉब के अंडर लिस्टेड है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं पीएसयू का, पीएसयू समझ लेंगे, लास्ट में अपन कंक्लूड कर लेंगे कि दोनों के जॉब वर्किंग कल्चर में डिफरेंसेस क्या होंगे, और अगर आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो आप किसको ऑप्ट कर सकते हैं। मैं आपको फेयर एंड फेयर दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूंगा। चॉइस इज योर्स। देखो, पीएसयू स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा भागीरथ इंडियन गवर्नमेंट का हो, या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या यूनियन गवर्नमेंट का हो, फॉर द टाइमिंग स्टेट का हो। यस, देखिए अब देखते हैं पीएसयू, इसकी हिस्ट्री क्या है। जब 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद होता है, हम इकोनॉमिकली कंप्लीटली डेवेस्टेटेड थे। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जो प्राइवेट ग्रुप्स रन करती थी, जैसे जूट मिल, चीनी मिल। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया कि अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फाइनेंशियली या इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीएसयूज का निर्माण होता है। तो पीएसयूज का निर्माण क्यों होता है? ऑब्वियसली यू हैव बीन कंप्लीटली डेवेस्टेटेड इन योर फाइनेंशियल इकोनॉमी। आपका ट्रेड डेफिसिट एकदम टॉप पे है, आपके लोगों के पास एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, लोग जो है वो बेरोजगार हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स में अपना अंडरटेकिंग लेना चालू किया, स्टेब्लिश करना चालू किया। उससे कई फायदे हुए। कई फायदे इन द सेंस, अगर पीएसयूज हैं तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना भी आसान होगा, क्योंकि एक कंट्री का स्टेट पर्सन दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करा सकता है, रादर एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करा सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही है, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनने भी टेक्नोलॉजी बाहर से ट्रांसफर की थी। यहां जैसे अगर आप भिलाई जाके देखेंगे तो वहां रसियन क्वार्टर्स हैं, बाकायदा रसिया जो हमारा एक बहुत प्यारा मित्र था और है, उनने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पॉसिबल हुआ, और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आपके इस इंडस्ट्री को सीधे सीधे गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। ठीक, तो पीएसयू का एक बेसिक मोटिव था अमूलचूल परिवर्तन करना, चाहे वो आपके इंडिया के लाइफस्टाइल को इंक्रीज करना एम्प्लॉयबिलिटी के टर्म्स में, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना, या फाइनेंशियल क्राइसिस को कम करके अच्छी जगह में अपनी कंट्री को पहुंचाना। बट गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, आप मानो या ना मानो, गवर्नमेंट का काम गवर्न करना है। तो जितने भी पीएसयूज हैं, चाहे वो महारत्न हो, नवरत्न हो, मिनी रत्न हो, कुछ प्रॉफिट मेकिंग तो है लेकिन ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। और अभी मान के चल लो, किसी भी देश को अगर आप जज करते हो तो उसके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के हिसाब से ही जज करते हो। तो अब जो गवर्नमेंट है वो पीएसयू को लेके बहुत सिंसियर हो गई है। अब उनको पीएसयू से भी ह्यूज मार्जिन क्रिएट करना है, और अगर पीएसयू से अगर उनको ह्यूज मार्जिन क्रिएट करना है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो उनके वर्कर्स तक आएगा ही आएगा। अब गवर्नमेंट का सख्त इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी पीएसयूज हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो हाई प्रॉफिटेबल बन जाए, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो डिसइन्वेस्टमेंट भी करना चालू कर दिए हैं। 2001 में आपने देखा ही होगा, बाल्को, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज अ पीएसयू, लेकिन 2001 में उसका 51% स्टेक वेदांता के साथ शेयर कर लिया इन्होंने।
उनका एक सब्सिडरी कंपनी था स्टरलाइट। अब वहां पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग जो है वो स्टरलाइट का या वेदांता का है, और वहां का कल्चर अब कंप्लीटली चेंज हो गया एंड द वर्क इज ऑलमोस्ट लाइक प्राइवेटाइजेशन। आप मानो चाहे मत मानो, जैसे मेरे को समझ में आता है कि पीएसयूज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसइन्वेस्टमेंट तो होना ही होना है, क्योंकि जो पीएसयू को बनाने के पीछे का एक थॉट प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इन लोगों को यहां से बेरोजगार वगैरह नहीं, प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट उनको तभी मिलेगा जब वो उनका डिसइन्वेस्टमेंट करें और उनके मैनेजमेंट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। तो अगर आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी भी है और पीएसयू की जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, तो मुझे लगता है कि वर्क प्रेशर के टर्म्स में डेफिनेटली पीएसयू में वर्क प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएसयू नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज में तो प्रॉफिटेबिलिटी तभी दिखेगी जब 24 घंटे आप काम करोगे। तो यहां राउंड द क्लॉक आपको शिफ्ट वर्क पॉसिबल ही करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। ठीक है, एसबीआई वगैरह थोड़े से इससे विरले हैं क्योंकि वो फाइनेंस से डील करते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि कम से कम इंडस्ट्रीज के सेंस में। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप जिस कंपनी में गए हो उसका अगर हो गया, तो चांसेस ये हैं कि आपकी जॉब स्टेबिलिटी शायद थोड़े से खतरे में आ सकती है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। बेसिक नीड ऑफ पीएसयू देखेंगे तो 3 बेसिक नीड थी, इकोनॉमिक को फटाफट एस्केलेरेट करना और क्रिएट दी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देखूं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब की सब कंपनी जो है वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान देना, प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं बनाई है। वो एक स्पेस में रिसर्च कर रही है, एक न्यूक्लियर में रिसर्च कर रही है, एक डिफेंस में रिसर्च कर रही है। तो इस कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट होने के चांसेस आर बिन मिनिमल, क्योंकि स्ट्रेटेजिक काम भी है। आप नहीं चाहोगे कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ साझा करो। तो मुझे जो समझ में आता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो ये जो कंपनीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज है, जो पीएसयूज वगैरह नहीं है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज में, और जैसे अगर मैं नाम लूं तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, ईएसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो यहाँ गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करने के लिए लोग तो अपॉइंट करेगी ना। तो ये वो लोग हैं जो पूरे के पूरे उनके रूल्स लॉज को गवर्न कर रहे हैं और ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जॉब की कटौती जरूर होगी, लेकिन जाने के बाद मुझे लगता है जॉब सिक्योरिटी यहाँ ज्यादा होगी। दूसरा, यहाँ आपको जॉब जो है वो 24/7 का जॉब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअली में जाके किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वर्क प्रेशर भी कम रहेगा। और लोकेशन मैंने एक देखा है कि लोकेशन जनरली अच्छी लोकेशंस होती है इनकी, फैमिली टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। हाँ ठीक है कि पर्क्स वगैरह पीएसयू में ज्यादा मिलते हैं, रीजन क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, तो वो पर्क जो है वो अपने एम्प्लॉइज तक शेयर कर सकते हैं। तो ये फेयर एंड फेयर डिफरेंस हुआ। अगर मैं देखूं जॉब सिक्योरिटी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ज्यादा मिलती है, फैमिली टाइम थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा मिलता है, लोकेशन गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा होता है। बट पीएसयू अभी भी, चूंकि मैं बोल रहा हूं कि अगर 50% से ज्यादा स्टैक किसी कंपनी के पास है तो वो कहीं ना कहीं पीएसयू कहलाएगी। तो पीएसयू में जॉब सिक्योरिटी इज नॉट एन इशू। सो दिस इज ऑल अबाउट माइज। ठीक, तो अभी तक जो बच्चे अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे पास 2 बैचेस हैं। एक बैच है ऑल स्टार बैच और एक बैच है फाउंडेशन बैच। जरूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के लिए जो कोड यूज करना है वो है GA1111। बाय बाय, टेक केयर।